झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले रांची के आजसू कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले आजसू के एकमात्र विधायक निर्मल महतो का स्वागत किया गया, जिसके बाद सत्र के लिए एनडीए की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की गई। तो विधानसभा सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि रांची में आजसू कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर आजसू के एकमात्र जो विधायक है निर्मल महतो, उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ जो विधानसभा सत्र है इसमें क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के एनडीए के साथ रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से कल से विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, बैठकों का दौर भी चल रहा है, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी इंडी गठबंधन की। उससे पहले आजसू कार्यालय में भी एक बैठक आयोजित की गई, जहां एकमात्र विधायक निर्मल महतो का स्वागत किया गया। साथ ही साथ समीक्षा भी की गई कि आखिर क्या कुछ कारण रही जो इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी, और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? अनिकेत, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड की सियासत में राजनीतिक चहल पहल अब देखी जा रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अब सीधे तौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हो रही है। खासकर अगर हम बात कर लेंगे कि प्रचंड जीत जो इंडिया गठबंधन को मिली, इसके बाद इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने सरकार बनाया और मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई। तमाम मंत्रियों को मंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश भी दिए कि कैसे अब आगामी योजनाओं पर काम करना है और तमाम जो योजनाएं चल रही है उनको कैसे जमीनी सतह पर मजबूत करना है, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लाभ कैसे पहुंचाना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। अब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र भी चलना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में, इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, तो आज एनडीए में शामिल खास करके आजसू पार्टी जो कि भाजपा की सहयोगी दल है, ऐसे में ये आज और निर्मल महतो जो विधायक है उनके पहुंचते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है। खास करके ये बैठक सुदेश महतो के नेतृत्व में हो रही है और सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि अब जो विशेष सत्र चलना है 9 से 12 दिसंबर तक, इसमें क्या कुछ एनडीए की ओर से अपनी प्रतिक्रिया होगी और कैसे जो रणनीति तैयार की जा रही है इन पर चर्चा की जाएगी। सीधे तौर पर यह भी माना जा सकता है कि एक और इंडिया गठबंधन की ओर से जहां सरकार चलाने से लेकर झारखंड राज्य में अपनी योजनाओं को कैसे जनता को आच्छादित करना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। और झारखंड की सियासत में राजनीतिक चाल पल जैसे ही आगे बढ़ रही है, ऐसे में एनडीए इस विशेष सत्र में अपने कौन से मुद्दे सामने रखेंगे, खासकर झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन कौन से मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है। खास करके जो सरकार के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए, इन तमाम मुद्दों की चर्चा की जाएगी। और खास तौर पर देखा जा सकता है मोइजुद्दीन, विपक्ष को लेकर के, विपक्ष की भूमिका को लेकर के तो चर्चा की जरूर जाएगी, लेकिन क्या जिस तरीके से 10 सीटों पर आजसू ने चुनाव लड़ा था, महज एक सीट जो है उसमें उन्हें जीत मिली, क्या लगता है इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि आखिर कहां पर चूक रह गई जिस कारण से इतनी बड़ी जो है हार वो देखने को मिली है इस बार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, इस विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल आजसू कह सकते हैं कि सहयोगी दल जो आजसू पार्टी जिस तरह से शिकस्त खाई है, इस शिकस्त के बाद अपने हार का जो कह सकते हैं मूल्यांकन है वो किया जा रहा है। एनडीए की ओर से बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं हार पर विचार कर रही थी और अब आजसू पार्टी भी तमाम चीजों का मूल्यांकन कर रही है और कैसे इन चीजों को देख किया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। फिलहाल जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन एनडीए की ओर से जो कमियां रही है उनको भी सरकार को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल सुप्रीमो आजसू सुदेश महतो के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में निर्मल महतो जो कि एकमात्र विधायक है वो भी शामिल हुए हैं। खास करके अगर बात कर ले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारी कह सकते हैं कि शिकस्त आजसू पार्टी ने खाया, कहीं ना कहीं खामियाजा ये रहा है कि पार्टी की जो सक्रियता है और पार्टी की जो मजबूती है या फिर पार्टी के जो पदाधिकारी है वो जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट नहीं कर सके और यही वजह रही है कि हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। अब जब हार का सामना करना पड़ा है तो ऐसे में इस हार का मूल्यांकन, इस हार पर चर्चा करना लाजमी है
और यही वजह है कि आपकी पार्टी में आज बैठक जो चल रही है, इस पर हार का मूल्यांकन किया जा रहा है और सुप्रीमो सीधे साथ कहीं न कहीं तमाम चीजों पर जो पदाधिकारी हैं और जो विधायक है, इनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हार का जो वजह रहा है वो क्या कुछ रहा है और खासकर इन चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नीतीश कि विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलना है और इस सत्र के दरमियान सरकार जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेगी और इस दरमियान विधानसभा के पटल पर खास करके जो एक दूसरे से जो परिचय प्राप्त होता है वो होता है, क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया है और काफी कम समय का सत्र है, ये मात्र 3 दिनों का सत्र है। ऐसे में तमाम मंत्रियों से जान पहचान की बड़ी होंगे और उनकी योजनाओं के माध्यम से सकते उनके जो विभाग है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन खासतौर पर यह माना जा सकता है कि विपक्ष की ओर से जो मुद्दे हैं, 2 मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सदन के बाहर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखते हुए अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास जरूर करेगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपसे हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आजसू की बैठक चल रही है जहां पर एकमात्र विधायक की जो है स्वागत किया गया और अब समीक्षा चल रही है कि आखिर क्या कुछ आगे रणनीति हो सकती है और समीक्षा ये भी की जा रही है कि किन कारणों से बाकी 9 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना